इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमी चंद जैन, रेखा जैन, श्री राकेश जैन, साधना जैन, श्री राकेश जैन, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। अब क्या हो गए, 4 कर्म चले गए, ठीक है ना। अब अभी 8 रखो, मान लो अभी 8 रखो। अब सबसे नीचे वाले कर्म में आ जाओ। कौन सा? ये 7 कर्मों की फाउंडेशन है। अंतराय कर्म क्या है? देखो, अंतराय कर्म ज्ञान में भी विघ्न है, दर्शन में भी विघ्न है, वेदन में भी विघ्न है। किसमें? किसमें? वेदन में भी, मोहिनी में भी विघ्न पहुंच जाता है, आयु कर्म में भी विघ्न है, नाम कर्म में भी विघ्न है, गोत्र कर्म में भी विघ्न है। इस सब में विघ्न पहुंचाने वाला कौन? कौन? अंतराय। तो खतरनाक अंतराय कर्म भी है ना। तो हमने क्या किया, घातिया कर्म में किसको हटाया? सबसे पहले मोहिनी को, उसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और सबसे नीचे वाला कौन? अब देखो, हमने फाउंडेशन हिला दी। क्या कर दी? जो विघ्न पहुंचा रहा था उसकी फाउंडेशन हिला दी, और जिसमें विघ्न हो रहे थे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, उसको भी हटा दिया। अब क्या बचा? अब तो बिल्कुल मरे मराए बचे हैं, इन्हें हटाना नहीं है, ये अपने आप जाएंगे। आयु जितनी है उतनी भोग के जाओगे। जब तक आयु है तब तक गोत्र कर्म है, जब तक आयु है तब तक शरीर है, जब तक आयु है वेदनी कर्म भी है, पर उसका वेदन नहीं हो रहा। क्यों वेदन नहीं हो रहा है? देखो, महावीर भगवान का कितना बड़ा पुण्य का उदय चल रहा है। तो पुण्य कौन सा कहलाएगा? जब पुण्य का वेदन हो। पाप कौन सा कहलाएगा? जब पाप का वेदन हो। अब महावीर स्वामी को ना पुण्य का वेदन हो रहा है, समोषण लग रहा ना, कितना बड़ा समोषण, कितने लोग आना जाना, कितना यश गान, कितना पुण्य, पर इस पुण्य का वेदन कर रहे हैं क्या वो? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राग देश मोहिनी करा चला गया है, इसलिए उसका वेदन। वरना आप जब जैसे ऐसे आपने मकान बनाया, मान लो आपको मकान फ्री में मिल जाए, कोई आए बोले ये मकान आपका, तो आप क्या करोगे? अच्छा हमारा, वाह वाह क्या बात है, इतना सुंदर मकान, इतना बढ़िया मकान अपने स्थान पर पुण्य का वेदन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मकान कर रहा है कि तुम कर रहे हो? कर रहे हो ना। लेकिन ऐसे ही मकान से भी बड़ा समोषण मिल गया किसको? सारे देवी देवता आ रहे, सारे दुनिया के लोग आ रहे, यश गान गा रहे, ये पुण्य है कि नहीं? पर पुण्य का वेदन नहीं कर रहे, अनुभव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या चला गया? मोहिनी। जो पहली फाउंडेशन थी हमने उसी को हिला दी सबसे पहले, ठीक है ना। और फिर कौन सी फाउंडेशन हिलाई? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और सबसे। अब इन 4 को निकाल दो एक तरफ। अब बचे क्या? क्या बचा? समझ में आया ये क्यों क्रम है? ये सब समझ में आ गया कि ये क्रम क्यों? मोहिनी क्यों? क्योंकि तीनों को सपोर्ट कौन करता है? ज्ञानावर्णी को भी, दर्शनावर्णी को भी, वेदनी को। इनको खराब करने में भी और इसको अच्छा करने भी, मतलब राग देश के परिणाम में कौन करता है? और अंतराय कर्म क्या करता है? सबके लिए। तो इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ मोहिनी को हटाओ, इसके बाद पुरुषार्थ 3 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। ये तीनों ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये 3 कर्म
एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं। मतलब संसार अवस्था में जब जब रहेंगे तीनों साथ साथ, और जब ये समाप्त होंगे तो ये एक चुटकी में तीनों जाएंगे। कितने जाएंगे? कौन कौन से? दक्षिणावर्णी। और अब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? जैसे प्रज्ञ सागर को केवल ज्ञान हो गया, अब अरहंत बन गए। क्या बन गए? अरे अभी बने नहीं हैं, बन जाएंगे। क्या बन गए? मान लो क्या बन गए? केवल ज्ञानी बन गए, अरहंत बन गए ना। 4 कर्म नष्ट हो गए। अब कौन कौन से? पहला कौन नष्ट हुआ? मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतराय, चारों गए। तो अब क्या बन गए तुम? बाहुबली बन गए, भरत बन गए, मतलब केवल ज्ञानी बन गए, अरहंत बन गए, अरिहंत बन गए ना। अब क्या करो? कुछ मत करो, अब कुछ नहीं करना है। अब तो 4 इंतजार कर रहे हम कब जाएं। मोक्ष तब होगा पक्का, लेकिन आयु कर्म को नष्ट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, गोत्र कर्म को नष्ट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, अब इस शरीर को नष्ट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। जितनी इसकी स्थिति है तब तक रहेगा, और स्थिति समाप्त होगी। आयु, गोत्र, ये सब एक साथ एक झटके में चले जाएंगे। तो तुम्हें पुरुषार्थ अघातीय कर्म को नष्ट करने में लगाना है कि घातीय कर्म को? और घातीय में भी किसको? तो सारी की सारी बात घूम फिर के वही आ गई ना। क्या बात घूम फिर के आ गई? हमें संसार की व्यक्ति और वस्तु से क्या नहीं करना है? राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, और बाकी 7 कर्मों की चिंता मत करो, उसका जो होना होगा। हम क्यों टेंशन लें? हमारा जो काम है अपना काम करो। इन 8 कर्मों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। इनका जो होना होगा, आना होगा, आना, जाना हमें मतलब नहीं है। हमें तो एक ही बात ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है? राग, द्वेष, मोह। किससे? पर से भी नहीं करना, अपने से भी नहीं करना। मेरी आत्मा बहुत अच्छी है, ऐसे भी नहीं करना। मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसे भी नहीं करना। पर से भी नहीं। और क्या करना है? मात्र एक ही धर्म, वीतराग धर्म, वीतराग धर्म, वीतराग धर्म। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समा। तो कर्म पढ़ने से क्या फायदा हुआ? एक तो ये फायदा हो गया कि जो हमारी अनादि की मिथ्यात बात चल रही थी कि कर्म मुझे सुखी दुखी करता है, ये बात निकल के आ गई कि कर्म मुझे सुखी दुखी नहीं करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कर्म दुख और सुख के निमित्त प्रस्तुत करता है। क्या करता है? दुख के निमित्त को भी प्रस्तुत करता है और सुख के निमित्त को भी प्रस्तुत करता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो मुझे दुखी और सुखी नहीं करता है। सुखी दुखी यदि होता हूँ तो मैं स्वयं होता हूँ, और जो निमित्त प्रस्तुत हुए हैं वो कर्म की गलती नहीं है। जो आज सुख दुख के निमित्त प्रस्तुत हुए हैं वो कर्म की गलती नहीं है, कर्म का काम नहीं है। वो किसने गलती की थी? हमने ही अज्ञानता में, पीछे अवस्था में ऐसी गलती की थी। अतः अब हमें क्या करना है? पुरुषार्थ पूर्वक ऐसे निमित्त पुनः प्रकट ना हो और मेरे मोक्ष में बाधा ना पहुँचे। इसलिए अब मुझे वीतराग परिणाम करना है। व्रत नियम संयम लेके संसार शरीर भोगों से निवृत्त होकर के शांत आनंद और निवृत्ति का जीवन जीना है। ये कर्म की व्याख्या पढ़ने से समझ में आ गया है। आया नहीं आया? कितनों को आया? अब तो बहुत जल्दी हाथ उठ रहे हैं।
को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, काय को नामाई आरु थुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन इस काज आज सब भय, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहता है, होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, होई मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंच परमेष्टि भगवान की आज हम सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं कौन और क्या बनना चाहता हूँ, इस बात की बात करने बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा की बात चलनी है। सारा जगत सबको जानता है, लेकिन अपने को नहीं जानता है। और जिनको आदर्श बनाना है या जो होना चाहता हूँ उसको नहीं जानता है। अनादि अनंत काल से 84 लाख योनि में हमने भ्रमण किया और उसमें हमने अपने को जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। या यूँ कहो कि ऐसे ही हमारी काल लब्धि नहीं आई, शुभ कर्म के उदय नहीं आए, मंद कसाय का ऐसा उदय नहीं आया कि जिससे हम तत्व को समझ सकें और श्रद्धा कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें। आज हम सभी लोग बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं, यूँ कहो भव्य जीव हैं, जो आज इतनी शांतिपूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि असली धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, जिन धर्म क्या है, जिन शासन क्या है, संसार का वस्तु स्वरूप समझ करके अपने को उससे भिन्न करने का तरीका क्या है। ये सारी की सारी बात हम कुछ पिछले दिनों से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। आज अंत में देव शास्त्र गुरु को जानने के बाद अब अंत में ये बात आई है कि मैं अपने को भी जानूं। तो आत्मा और परमात्मा ये विषय लिया गया है। इस आत्मा को कहीं कहीं जीव कहते हैं और कहीं कहीं जीव को आत्मा कहते हैं, लेकिन अधिकांशतः आत्मा को द्रव्य के रूप में उपयोग किया गया है और जीव को पर्याय के रूप में उपयोग किया गया है अधिकांशतः आगम ग्रंथ शास्त्रों में। लेकिन यहाँ पर हम जीव और आत्मा को एक ही मान लो, क्योंकि दोनों का लक्षण तो वही है, जो चैतन्य है, जो जानता है, जो समझता है, जो चिंतन के माध्यम से अपने समस्त विकारों को दूर कर सकता है, जो पुरुषार्थ करके परम विशुद्ध हो सकता है, ऐसा मैं चेतन हूँ। ये चीज़ देखिए, यहाँ जीव के दो भेद कर रहे हैं। पेज नंबर क्या है आपका? 4 नंबर पेज में निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में। 4 नंबर में क्या लिखा है? जीव के दो भेद। किसके अनुसार कर रहे हैं? योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार? उस जीव में क्या योग्यता है। संसार में अनंतानंत जीव हैं। कितने हैं? कितने हैं? उनको 2 पार्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कितने पार्ट में कर लेते हैं? एक पार्ट में भव और एक पार्ट में अभव। ठीक है ना? भव मतलब होना चाहिए, अभव मतलब नहीं होना चाहिए। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होना चाहिए, जिसमें मोक्ष जाने की रत्नत्रय धारण करने की योग्यता होती है, वो जीव क्या कहलाता है? भव। और जिसमें यह योग्यता नहीं होती है
उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभव। देखो, भव और अभव जो है, दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप तो वही रस रूप गंध वर्ण रहित भव्य जीव का भी आत्मा का स्वरूप वही है। रूप रस गंध वर्ण रहित अभव्य जीव की आत्मा का स्वरूप भी। तो अनंत जीव, ऐसा तो नहीं कि भव्य जीव चेतन हो, अभव्य जीव अचेतन हो, भव्य जीव जानता हो, अभव्य जीव जानता ना हो। हाँ, यही बात मैं करना चाह रहा था कि कोई ऐसा प्रश्न तो करे कि जब स्वरूप एक है, चेतनपना एक है, जानने देखने का जो उपयोगमय स्वरूप है वो एक है, तो फिर एक जीव में मोक्ष जाने की योग्यता और एक जीव में, मतलब कि एक जीव में कर्म को निर्जरा करने की योग्यता है, वो पुरुषार्थ करके सिद्ध बन सकता है और एक नहीं बन सकता है। सुनो, लिख लो, भव्य जीव जो है, मतलब केवल ज्ञान में, देखो यहाँ ध्यान दो, भगवान के केवल ज्ञान में ये दिखाई दिया कि कुछ जीव ऐसे हैं कि वो इस प्रकार का परिणाम करते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं कि इस प्रकार का परिणाम करते हैं। उन्होंने क्या देखा? अनादि काल से ये जीव ऐसा ही परिणाम कर रहा है और ये जीव अनंत काल भी ऐसा परिणाम कर रहा है। कुछ जीव, अब उनने कुछ जीव देखे कि ऐसे जीव हैं कि ये वाला जीव ऐसा परिणाम करता है और ये वाला जीव अनंत काल में भी, उनको पीछे का भी अनंत दिखता है और आगे का भी। ध्यान रखना, केवल ज्ञानी बताते हैं, बनाते नहीं हैं। क्या? केवल ज्ञानी क्या करते हैं? तीन लोग ऐसा है, तो बनाया कि बताया? नीचे अधोलोक में नरक की स्थितियां हैं, ऐसा बताया कि बनाया? नहीं, उनके ज्ञान में दिखा इसलिए। 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसा नियम बनाया कि बताया? उनने अनंत काल पीछे क्या देखा कि जब भी होते हैं चौथे काल में होते हैं, जब भी होते हैं 24 ही होते हैं। और आगे भी क्या देख रहे हैं? आगे भी क्या देख रहे हैं? तो क्या बताएंगे? जो ज्ञान में जिस वस्तु की जितनी सीमा दिखी, मर्यादा दिखी, वो उस वस्तु की उतनी सीमा मर्यादा का व्याख्यान करते हैं अपनी तरफ से कि भगवान ने ऐसा बताया, भगवान ने वैसा बताया। भगवान ने ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया। जो वस्तु का जैसा जो मर्यादा है, उस मर्यादा को उन्होंने वैसा, बोले ये मेरू पर्वत कितना है? 1 लाख योजन। किसने बनाया? तो उनके ज्ञान में देखा ये अनंत काल से है और अनंत काल तक तो कितना है? उनने ये ज्ञान में आ गया। परमाणु से नप जाता है सब, प्रदेशों से नप जाता है सब, तो ये सब नप गया। तो कितना है? ये जितनी सीमा है उनने वैसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, श्री नेमीचंद जैन रेखा जैन, श्री राकेश जैन साधना जैन, श्री राकेश जैन सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली।